I tried to be objective, okay? I'm in politics, but I still sort of try to keep as much balance and non-partisanship. शायद ही कभी ऐसा होता है कि बीजेपी के नेता किसी आयोजन का हिस्सा बने और कांग्रेस के नेताओं का जिक्र ना हो। अब ऐसा ही कुछ हाल ही में भी हुआ है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह को याद किया है। एस जयशंकर ने राजीव गांधी के साल 1985 और मनमोहन सिंह के साल 2005 में की गई अमेरिकी दौरे की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से की है। जयशंकर 22 से 30 सितंबर तक 9 दिन तक अमेरिका के दौरे पर थे। दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में भारतीय विदेश मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, People remember the Rajiv Gandhi visit in 1985. Okay, I was here at that time. People remember the 2005 visit, Dr. Manmohan Singh's visit, when the nuclear deal happened. I was there too, as someone negotiating it. People remember Prime Minister Modi's own earlier visit, the Madison Square Garden, the first visit, the MLK Memorial. But I have to say that this one was different. It was different definitely in optics. I mean, you, as I said, you all saw it for yourself. But if you ask me what has changed, I think what has changed is India and the United States used to deal with each other. Today they work with each other. जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें और आगे तक लेकर जाएगी। विदेश मंत्री के मुताबिक ये द्वीपक्षीय संबंध चंद्रयान की तरह चांद पर और उसके पार भी पहुंचेंगे। जयशंकर ने भारत में हाल ही में हुई G20 बैठक की सफलता के लिए अमेरिका को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सहयोग के बिना G20 का सफल आयोजन संभव नहीं हो सकता था। जब चीजें अच्छी होती हैं तो हमेशा मेजबान देश को इसका श्रेय मिलता है। ये उचित भी है, लेकिन यदि G20 के सभी सदस्य देश इस आयोजन की सफलता के लिए काम नहीं करते तो ये संभव नहीं था। जब कनाडा पर बरसे एस जयशंकर। इससे पहले कनाडा के साथ जारी विवाद को लेकर भी एस जयशंकर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों और चरमपंथियों के लिए कनाडा का रवैया उदार है। अमेरिका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को जो छूट मिली हुई है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये लोग खुले तौर पर हिंसा की वकालत करते हैं। उनके मुताबिक कनाडा और भारत के बीच तनाव इन्हीं मुद्दों से उपजा है।